बेगूसराय अरे जो अवधेश राय 15 साल तक बछवाड़ा का विधायक रहे, वो बछवाड़ा का विकास नहीं कर पाए, वो अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए, वो क्या बेगूसराय का विकास? अरे लालू यादव जी भी चाहते हैं कि गिरिराज बाबू यहाँ से जीत के जाएं, क्योंकि ऐसे नेता को उन्हें भी जरूरत है। तो कम से कम हिंदुत्व की बात करती है, सबको एक साथ लेकर चलने की बात कर रही है। किस जात से हैं हम, किस जात से हैं? आपने हमसे ये नहीं पूछा नहीं बिल्कुल कि आप किस जात से हैं? एनडीए का सीधा सोच है सबका साथ सबका विकास। अगर भाजपा जात की बात करती, किसी जमात की बात करती, अगर एक जात की बात करती, तो मुस्लिम समुदाय को जो अभी तमाम सुविधाएं मिल रही है वो सुविधा नहीं मिलती। हिंदुत्व की बात इसलिए करते हैं कि उसमें सभी जाति आ जाते हैं, दलित, महादलित, शोषित, वंचित सभी लोग आते हैं, सवर्ण सभी लोग आते हैं। तो गिरिराज सिंह पर लोग विश्वास क्यों करें? पहले 5 साल वह सांसद रह चुके हैं। देखिए, गिरिराज सिंह जहाँ तक की बात रही तो बेगूसराय से पिछले बार चुनाव हुआ था 2019 में, तो वो लगभग 4.5 लाख वोट से वो चुनाव जीत कर गए थे। उसमें कन्हैया जी हमारे ही हम बिल्कुल फाइट में थे। और भाजपा हिंदुत्व की बात करती है सब। सर हम रोकना चाहेंगे, हिंदुत्व की बात करने से देश की विकास हो सकती है। बिल्कुल, देखिए आप हिंदुत्व की हर पार्टी, आप राजद क्या कर रही है अभी, कांग्रेस क्या कर रही है, ये जितने भी क्षेत्रीय पार्टी कर रही है तो आप भी कीजिएगा। जितने भी क्षेत्रीय पार्टी है जी, भाजपा तो कम से कम हिंदुत्व की बात करती है, सबको एक साथ लेकर चलने की बात कर रही है। लेकिन राजद, कांग्रेस, ऐसी जितने भी दल, छोटे छोटे दल हैं, ये सीपीआई, ये सब क्या कर रही है अभी, ये सिर्फ हम सबको, हिंदू धर्म को ही बांटने की बात कर रही है, पूरे हिंदुत्व को तोड़ने की बात करती है। चाहूँगा हर जात में। अभी आप किस जात से हैं, हम किस जात से हैं? आपने हमसे ये नहीं पूछा नहीं बिल्कुल कि आप किस जात से हैं? हमने आपसे ये नहीं पूछा, लेकिन हमें बताया जाता है कि आप एजे भूमियार हो, आप एजे यादव हो, आप एजे पासवान हो। ये राजनीति किसने किया है पूरे बिहार में? भी सबसे राजद की तो राजद को जनता बता दी, अगर सीपीआई की तो सीपीआई बेगूसराय का लाल किला कहा जाता था, वह ढह गई, कांग्रेस भी ढह गई। तो क्या वही राह पर आप भी जाइएगा? बिल्कुल नहीं, हम लोग चल रहे हैं, बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। 5 किलो एनडीए का सीधा सोच है सबका साथ सबका विकास। और एनडीए अभी पूरे देश में देख लीजिए हिंदुत्व की बात करते हैं। हिंदुत्व का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी एक जात की बात कर रहे हैं। हम ना कभी भाजपा कभी मुस्लिम का विरोध नहीं करती। ये विपक्ष बताते हैं कि भाजपा जो है मुस्लिम विरोधी है। हमने किसी धर्म के प्रति, किसी के आस्था के प्रति हमने कभी चोट नहीं किया। अगर भाजपा जात की बात करती, किसी जमात की बात करती, अगर एक जात की बात करती, तो मुस्लिम समुदाय को जो अभी तमाम सुविधाएं मिल रही है वो सुविधा नहीं मिलती। आज देख लीजिए आयुष्मान कार्ड, जनधन योजना का जितना भी योजना आ रही है, सभी योजनाएं सभी योजनाएं मुस्लिम समुदाय को भी मिल रहा है, उसका लाभ ले रहे हैं। जरूरी है हिंदू मुस्लिम का? चलिए वो सवाल का हिंदू मुस्लिम अभी काम की बात करते हैं। दिनकर यूनिवर्सिटी नहीं बनना चाहिए, या 5 साल में क्यों नहीं बना? हम लोगों ने, आज लोजपा से हैं जी, लेकिन हम लोगों ने हमेशा शुरू से ही हमने राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की ये धरती रही है बेगूसराय, कलम क्रांतिकारियों की धरती रही है हमारा बेगूसराय। ये बेगूसराय राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की धरती रही है। सिमरिया धाम, सिमरिया से उनका ग्राम रहा है सिमरिया, और बेगूसराय उनका जन्मभूमि रहा है। कलम क्रांतिकारियों की धरती रही है। राष्ट्र कवि के नाम से हम लोग बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट जाना गया है। ये उपलब्धियां आप गिना रहे हैं, लेकिन उनके नाम से यूनिवर्सिटी बनना चाहिए कि हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम से विश्वविद्यालय हो, मेडिकल कॉलेज हो, हम लोग आज से नहीं कई वर्षों से मांग कर रहे हैं। और इसका मांग हमारे पार्टी के संस्थापक सूर्योदय माननीय रामविलास पासवान जी ने भी मांग रखा था, केंद्र से लेके
सदन तक उन्होंने अपनी बात को रखा था। सर, गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, आप रामविलास पासवान जी के कहें वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल में भी बैठे, और केंद्रीय मंत्री अगर चाहेंगे तो विश्वविद्यालय बना सकते हैं, क्योंकि वो राज्यपाल के अंदर आता है और ये राज्यपाल केंद्र को होते हैं, तो बनवा सकते हैं। अभी तक क्यों नहीं बना? अगर आप कह रहे हैं कि भविष्य की बात कर रहे हैं तो एक दिन में डबल इंजन की सरकार है और भविष्य की बात कीजिएगा तो कैसे होगा? एक दिन में आप सारा काम नहीं कर सकते हैं सर। डबल इंजन जो एक दिन में आप सारा काम नहीं कर सकते हैं। आज विगत 2019 से आप देख लीजिए कि एक काम नहीं हुआ बेगूसराय में। बेगूसराय में अभी देखिए फर्टिलाइज़र बंद पड़ा था कारखाना, वो फर्टिलाइज़र का निर्माण कार्य चालू हुआ, थर्मल हमारा विस्तारीकरण हुआ, फर्टिलाइज़र का विस्तारीकरण हुआ, रिफाइनरी का विस्तारीकरण हुआ। उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन थे जिस समय एनडीए की सरकार ही थी, उस समय पेप्सी प्लांट बेगूसराय में। विश्वविद्यालय की मांग आज से नहीं कई वर्षों से चल रही थी, और हमारे तमाम एनडीए के नेता इसको अपने संज्ञान में लिए हुए हैं। माननीय गिरिराज सिंह जी भी कई बार बोल चुके हैं। इधर बैठक हुआ था, चिराग पासवान जी भी आए हुए थे, सम्राट चौधरी जी आए हुए थे। एनडीए की बैठक में भी उन्होंने विश्वविद्यालय की इस पंचवर्षीय योजना में जो है सो उसको एकदम निश्चित रूप से लाएंगे। और सर, हम गोल मिलाकर पूछ रहे थे, आप बता दिए कि ये डबल इंजन की सरकार है और भविष्य की बात करें। चलिए छोड़िए, आप कहते हैं कि 400 पार, और एक तरफ आप जो है विपक्ष को ख़त्म करने की साजिश भी चल रही कहा जा रहा है। जैसे कि अरविंद केजरीवाल जेल में है, झारखंड के मुख्यमंत्री जेल में है, और जो आगे बढ़ने जाता है तो उस पर कहा जाता है कि ईडीसी। ऐसे में अब 400 क्या 500 भी पार हो सकते हैं। देखिए, जब आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आपके पास कोई विचार नहीं है, आपके पास कोई विचारधारा ही नहीं बची है, तो आप कुछ भी कह सकते हैं। 400 पार हम नहीं कर रहे हैं, एनडीए नहीं कर रही है, ये जनता बता रही है, जनता कर रही है, एक जनता कर रही है कि हम 400 पार जा रहे हैं। तो इस बार गिरिराज सिंह बेगूसराय से जीत पाएंगे? एकदम बिल्कुल पूर्ण बहुमत से, ये क्लियर है। इसमें पूछने की सवाल पूछने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। बेगूसराय, अरे जो अवधेश राय 15 साल तक बछवाड़ा का विधायक रहे, वो बछवाड़ा का विकास नहीं कर पाए, वो अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए, वो क्या बेगूसराय का विकास करेंगे? जो नेता अपने पूरे जीवन काल में कोई काज नहीं कर पाए और उन्हें सांसद का टिकट दे दिए। अरे यहाँ राजद भी फैक्ट है, राजद भी चाहता है कि भाई गिरिराज बाबू यहाँ से चुनाव जीत के जाएं। गिरिराज सिंह जीतने की राजद कर रहे हैं। अरे लालू यादव जी भी चाहते हैं कि गिरिराज बाबू यहाँ से जीत के जाएं, क्योंकि ऐसे नेता को उन्हें भी जरूरत है। अब ये उनसे जाके पूछिए। गिरिराज सिंह की जरूरत लालू प्रसाद? बिल्कुल है, लालू यादव जी को भी जरूरत है गिरिराज बाबू का, तो इसलिए वो भी चाहते हैं, लालू यादव जी भी चाहते हैं कि यहाँ से। चिराग पासवान कितने सीट लाएंगे? जी हम 40 की 40 सीट अगर पूरे बिहार में एनडीए तो निश्चित 5 से 5 सीट जीतेंगे, इसमें तो कहीं कोई बुराई है नहीं। तो आपने देखा कि लोजपा के नेता हैं और बिहट कहा जाता है क्रांतिकारियों की धरती है, और इन्होंने साफ तौर पर बताया कि गिरिराज सिंह इस बार जीतेंगे, और क्यों जीतेंगे उन उपलब्धियां भी बताएं। मेरे साथ बने रहिए, आप देख रहे हैं युवा शक्ति। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।